और भाई क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा। तो आज हमारे साथ है निखिल सिंह। इनका थर्ड ईयर में क्रिस्टल डॉट ए आई में इंटर्नशिप विद अ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम वॉलमार्ट हुआ है। तो इनकी बैकग्राउंड स्टोरी एंड जर्नी इनटू क्रिस्टल एंड वॉलमार्ट जानने के लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू वॉच इट। सो हाय निखिल, कैसे हैं आप? I'm fine. ग्रेट। तो जैसे कि हमने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग बहुत ही स्ट्रेसफुल डिग्री है। नहीं पता, मतलब मोर देन 150 कोर्सेज, असाइनमेंट्स, क्विजेस, एग्जाम्स, मतलब इस पे एक पूरा अलग इंसाइक्लोपीडिया बनाया जाता है, इतना स्ट्रेसफुल हो हम्म, जाता है। तो वीआईटी एंड आई गेस सारे कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स होते हैं जो इसलिए बने होते हैं कि हाँ, लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो आपका क्या कहना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लब्स एंड चैप्टर्स एंड व्हाई शुड वन जॉइन अ चैप्टर फॉर अ क्लब इन द फर्स्ट So, as you said कि VIT में बहुत चैप्टर्स हैं एंड कोई किसी भी नॉर्मल कॉलेज में अगर कोई बंदा यहाँ वीडियो देख रहा है तो भी कि इम्पोर्टेंस है कि नहीं क्लब्स एंड चैप्टर्स का। सो हाँ, मतलब इट्स लाइक ए कॉइन। एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं। इट इम्पोर्टेंस भी है, लिमिटेशंस भी हैं। सो इसमें मैं दोनों कवर करूंगा। प्लेस? सो फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, और आपका कोई सीनियर नहीं है उस कॉलेज में, जैसे ये नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव पढ़ता हो या फिर ऐसा। सो आपको नेटवर्किंग चाहिए, आप नेटवर्क करना चाहते हो लोगों के साथ, आपको जानना रहता है कि इस कॉलेज में क्या है, कैसे होता है। तो उसके लिए रेदर देन कनेक्टिंग विद वन सीनियर, अगर आप एक क्लब ज्वाइन करते हो तो आपको कई सारे सीनियर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं। नो, अगर आप एक अच्छा चैप्टर ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे सीनियर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो मेरे साथ केस हुआ था। एंड आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आप नई चीजें ट्राई करेंगे। एंड इसीलिए अगर मैं वीआईटी की बात करूँ तो दो टू काइंड ऑफ क्लब्स एंड चैप्टर्स है इधर। एक तो नॉन टेक्निकल हो जाता है और एक पूरा टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में अगर आपके जैसे डांस क्लब आता है, म्यूजिक क्लब आता है, एनजीओज आते हैं, मतलब रेडियो है हमारा, टोस्ट मास्टर्स है। तो ये सारी चीजें आपके एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होती हैं। कि अगर आप बहुत ही अच्छे हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में या फिर अच्छा बनना चाहते हैं तो आप टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप एमयूएन ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बट फॉर मी इट वॉज कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट बनने वाला हूँ तो वाई नॉट फोकस, मतलब टाइम वैसे भी जैसे तुमने बोला कि इंजीनियरिंग में कम रहता है क्योंकि बहुत ही बर्डन रहता है। सो इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक को छोड़ के, सो आई शुड फोकस ऑन समथिंग जो टेक्निकल है। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट एक टेक्निकल चैप्टर में तो मुझे रहना ही है। सो द पर्क्स ऑफ बीइंग इन अ टेक्निकल चैप्टर ये रहता है कि आपको सीखने को मिलेगा, आपके ऊपर सीनियर्स रहेंगे। जब आप एकदम लोएस्ट लेवल पे रहते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में आपने क्लब ज्वाइन किया, आप लोएस्ट लेवल पे हो क्लब के, क्योंकि उस आपके नीचे कोई नहीं है, आपके ऊपर ही है सब लोग। तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा, वो आपको सिखाएंगे क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद जब आप सीख के सेकेंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर के बच्चे आपके अंडर आएंगे। उससे क्या होगा, आपको गाइड करना है। अब आपके अंदर एक लीडरशिप काइंड ऑफ स्किल आएगी कि इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर है, जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से वो मैं अब इन्हें गाइड करूंगा, वो मैं अब इन्हें इन्हें शाइन करूंगा कि हाँ ये मैंने किया है, ये तुम भी कर सकते हो। सो वो एक अलग काइंड ऑफ स्किल देता है। ये एक बहुत ही नीश स्किल है कि हाँ, आई एम अ लीडर नाउ, क्योंकि मेरे अंडर अब आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम, मतलब जब आप सेकेंड ईयर के पार करके थर्ड या फोर्थ ईयर में जाते हो, इट हैपेंस इन नॉर्मली ऑल द क्लब, आप एक बोर्ड मेंबर बनते हो। बोर्ड मेंबर इज लाइक द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट क्लब। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, मैनेजरियल हो तो आपका, मतलब आपके रेज्यूमे पे कोई एक चीज आ जाती है, मतलब टू ऐड या योर बोर्ड पोजीशन पे आते हो तो एक तरीके से वो एक एडिशनल एडिशन होता है आपके रेज्यूमे पे। जैसे मैंने ऐड किया था कि आई एम द वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल और द टेक हेड ऑफ एमएसटीसी और एसटीसी राइट नाउ, स्टूडेंट टेक्निकल कम्युनिटी। सो हर जूनियर के मन में एक कंफ्यूजन हमेशा से रहता है वेदर टू ज्वाइन अ क्लब और टू नॉट ज्वाइन अ क्लब। सो वो मैं ये बोलूंगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका। वर्कड फॉर अ क्लब फॉर 2 years मोर देन दैट, एंड आई एम इन वॉलमार्ट। सो तुम्हें जूनियर से ये है कि तुम्हें दोनों टाइप ऑफ पीपल मिल जाएंगे। किसी ने कोई क्लब में नहीं है फिर भी बहुत फोड़ के बैठा है, कोई क्लब में था फिर भी फोड़ के बैठा है। बट तुम्हें डिसाइड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अगर तुम टाइम निकाल सकते हो, अगर तुम उतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो,
क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि लाइफ इज ऑल पीचेस एंड क्रीम, मतलब तुम जब किसी क्लब में जाओगे वो तुम्हें काम देंगे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस काम को सह सकते हो, यू कैन हैंडल दैट प्रेशर, यू कैन ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दो सीनियर्स जो उस क्लब में बैठे हैं, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। एंड इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब ये था कि फर्स्ट ईयर में जब नए नए आए थे तो सबको ये था कि भाई क्लब में अगर हो गया तो प्लेसमेंट तो लग जाएगी। ऐसा नहीं है, बिगेस्ट मिथ कि भाई क्लब में हो गया तो प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू स्टिल हैव टू वर्क फॉर दैट। बट अगर हाँ आपका क्लब में हो गया तो आपको एक सीनियर्स का नेटवर्क मिलेगा, उस सीनियर से आपको रेफरल्स मिल सकते हैं, उनके थ्रू आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छा काम करते हो। लाइक इफ आई एम अ सीनियर, आई हैव 2 पीपल अंडर मी जो बहुत ही अच्छा फ्लटर करते हैं, एंड आई गेट टू नो प्रोजेक्ट कि भाई मुझे फ्लटर डेवलपर चाहिए। मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि आई एम स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और मुझे फ्लटर डेव चाहिए एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए, तो आई कैन रिकमेंड यू कि मेरे अंदर ये 2 लोग काम किए हैं, बहुत ही अच्छा फ्लटर डेव जानते हैं। सो दैट्स व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज। So you can be both. You can go for a technical chapter, वहाँ फोड़ो, you can get a good placement. If you don't want, you want to focus entirely on academic and you want to do self development कि हाँ मैं खुद से ही कर लूंगा, I don't need anyone, तो उसके लिए you can go forward with not joining any club at all. It has both its limitations also, क्योंकि अगर आप क्लब ज्वाइन करते हो and it starts hindering कि आपकी academic performance हिंडर हो रही है, आपके ग्रेड्स गिर रहे हैं बिकॉज आप सारा टाइम क्लब को दे रहे हो, तो वो भी गलत है। सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन एन इंडिविजुअल कि अगर आप टाइम दे सकते हो, आप चाहते हो कि एकेडमिक ना सफर करे एंड स्टिल बी अ पार्ट ऑफ अ क्लब, आराम से कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स अ गुड थिंग टू डू इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर स्पेशली। एंड अब क्योंकि कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, यू कांट मीट पीपल यू नो फेस टू फेस, तो अब तो ज्वाइन करना आई गेस इज काइंड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए हो, आपको कुछ नहीं पता आपका दोस्त कैसा दिखता है, आप ऑनलाइन क्लास में बैठे रहते हो, आप कैमरा भी ऑन नहीं करते, आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्लास में 65 स्टूडेंट में से आपको किसी का मतलब किसी को जानते तक नहीं हो। तो रैदर देन दैट अगर आप किसी क्लब में जाओगे ना, एटलीस्ट यू विल गेट टू टॉक टू पीपल, टू योर ओन पियर्स, टू योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, फिर तुम्हारे सीनियर्स भी रहेंगे। सो वहां से ये रहता है कि इवन इन ऑनलाइन क्लास तुम्हें वो एक्सपोजर मिलेगा जो नॉर्मली ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता है ऑनलाइन कॉलेज में। सो अभी के लिए आई गेस इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू शुड ज्वाइन बिकॉज इट्स अ गुड थिंग, बट हैंडल कैसे करना है वो तुम पे डिपेंड करता है वंस यू ज्वाइन। इफ यू फाइंड इट टू एग्जॉस्टिंग यू कैन लीव इट, इफ यू फाइंड इट कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ, देन गो फॉरवर्ड विद इट। दिस इज ऑल अबाउट द क्लब्स एंड चैप्टर्स। ग्रेट। 80% लोग क्लब ज्वाइन करते हैं और क्या 20% लोग होते हैं जो नहीं करते, तो तुम्हारे ऊपर है। या तो अब आते हैं एमएसटीसी के एकदम डेप्थ में, एमएसटीसी क्या है, क्यों है, क्या इवेंट्स कराती हैं, एंड फाइनली उसमें रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है। काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, मतलब वही हमने वही सोचा है। मतलब एमएसटीसी अर्लियर वो एमएसटीसी था बिकॉज फर्स्ट अर्लियर हमें एक एमओयू साइन था, एमओयू मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कंपनी और कॉलेज के बीच में साइन होता है। बट उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पुल्ड द प्लग ऑन एवरी एमओयू इन द एंटायर कंट्री, सारे कॉलेजेस का। सो हमारे हमसे वो एम हट गया एक तरीके से। सो हम एमएसटीसी से एसटीसी हो गए थे, बट वी स्टिल वर्क प्राउडली कि हाँ वंस हम उससे थे। एंड even after that, even when we were STC, there is something known as Microsoft Learn Student Ambassador program. You know, every junior should check it out. It's known as the MLSA program. And once you become a part of that, you get to be an ambassador of Microsoft. मतलब एक वो Microsoft का एक student ambassador program है। जैसे स्टार्टअप्स का होता है, यू कैन सी इंटर्नशाला का एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है, छोटे छोटे स्टार्ट कोडिंग निंजा का एक होता है। सो टू बी अ पार्ट, हाँ सो हाँ एलेक्सा का है, सैमसंग का है। सो वो माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम था। सो इवन आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट लेफ्ट अस, हमारे पास बहुत सारे मतलब एमएलएस थे, एम्बेसडर्स थे, अबाउट 10 or 15। So we never lost that touch, and to be honest it is currently one of the best chapters you can be a part of, because I have seen how we have worked, I have worked there, and मैं उस chapter का part था December 2018 से March 2021 तक, so more than 2 years. So it's like any club and any technical chapter जिसकी एक reputation है, like for example आपका ACM है, ADG है, VIT में बहुत सारे ऐसे जो उनकी reputation बनी हुई है, you can join them and you can get to learn new stuff.
So MSTC, आई रिमेम्बर जब 2018 में आई गेव द इंटरव्यू, तो उस टाइम पे वो MSTC ही था. सो क्लब एंड चैप्टर का रिक्रूटमेंट इट्स नॉट एज हार्ड जितना जूनियर्स को लगता है. इफ यू हैव बेसिक नॉलेज, इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर और तुम्हें किसी भी डेवलपमेंट फील्ड का बेसिक नॉलेज भी क्यों ना है, लाइक इफ यू तुमको फ्रंट एंड करना है एंड यू नो हाउ टू यूज HTML CSS एंड अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तुम्हें AI करना है एंड यू नो हाउ टू बिल्ड समथिंग यूजिंग पाइथन. सो हम जब फोकस करते हैं वो ये रहता है कि इफ दिस पर्सन नोज समथिंग तो हम इसको मतलब सिखा सकते हैं. So this was what happened with me. So when I gave the interview, I had made a simple website kind of thing using HTML, CSS and a bit of JS. So उसी पे इंटरव्यू चला था. एंड हर टेक्निकल चैप्टर का ना अलग अलग मतलब फेज होता है रिक्रूटमेंट का. इट्स नॉट सबका एक स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट फेज नहीं होता. यू हैव एन ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद कोई GD करा लेता है या फिर कोई सीधे ही इंटरव्यू के लिए बुला लेता है. मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स भी हो सकते हैं. सो मेरे साथ क्या था कि एक ऑनलाइन असेसमेंट था, फिर यू गेट टू द इंटरव्यू पार्ट, वहां इंटरव्यू हुआ एंड देन यू फाइनल सिलेक्शन कॉल आया कि हाँ यहाँ पे मीटिंग है, यू कैन कम फॉरवर्ड. सो आई रिमेम्बर इन द इनिशियल डेज इट वाज लाइक कि अभी आप लोएस्ट लेवल पे हो, आपके ऊपर सेकेंड ईयर्स हैं, उनके ऊपर थर्ड ईयर हैं जो अभी बोर्ड है. फोर्थ ईयर नॉर्मली फोर्थ ईयर्स नहीं रहते क्लब में क्योंकि उनके प्लेसमेंट्स रहते हैं, वो बहुत ही बिजी रहते हैं, तो वो फोर्थ ईयर तक जाते जाते एवरी वन जस्ट लीव्स द क्लब एंड हैंड्स इट ओवर टू देयर थर्ड ईयर, कि बोर्ड मेंबर थर्ड ईयर्स को बना के वो लीव कर देते हैं. सो मैं लोएस्ट लेवल पे था. सो आई गेट टू मीट पीपल लाइक माइंडेड पीपल एज मी, क्योंकि 20 to 25 पीपल थे जो मेरे साथ ही थे. फिर आपके सीनियर्स थे 10 to 15 सीनियर्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज इवन दो यू ज्वाइन अ टेक्निकल चैप्टर, आप मैनेजमेंट रोल्स में भी जा सकते हो. सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ गाय जो बीटेक करने आया है बट ही और शी वांट्स टू गो फॉरवर्ड इन डूइंग एन MBA, कि मुझे मैनेजमेंट ज्यादा पसंद है, सो यू कैन गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि हाँ मैं करके देख लेता हूँ इधर मैनेजमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट. एंड इफ यू आर नॉट इनटू ऑल दो स्टफ और तुमको डिजाइन ज्यादा पसंद है, यू आर अ UI UX काइंड ऑफ गाय, तो वो भी है, बिकॉज यू हैव टू मेक पोस्टर्स, यू हैव टू मेक सर्टेन स्टफ इन अ क्लब एंड चैप्टर फॉर देयर इवेंट्स. सो वो दो तीनों चीज है, ये तीनों चीज कॉमन है हर टेक्निकल चैप्टर में. यू हैव अ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यू हैव अ टेक डिपार्टमेंट, यू हैव अ डिजाइन डिपार्टमेंट. So according to your needs, you can give the interviews. According to your needs, you can be a part of the chapter which you want to be. So I was a part of HTC. फिर I was a junior core committee member जैसे बोलते हैं, कि हमारे अंडर कोई नहीं था. We were taking guidance from our senior. So वहाँ I got a lot of guidance about AI ML कि कैसे करना चाहिए. Courses मिलते हैं आपको, मतलब your seniors they have courses and stuff, so आप उनसे जाके मांग सकते हो कि भैया Udemy की ID दे दो, आपके पास ये सारे कोर्स पड़े ही होंगे, आपके पास डाउनलोडेड है तो मुझे PD में दे दो, मैं आपका हॉस्टल ब्लॉक आ जा रहा हूँ. तो ये सारी चीजें सबने की है. फिर आफ्टर 1 ईयर आप सीनियर कमेटी मेंबर बनते हो, सीनियर कोर कमेटी मेंबर, आपके अंडर जूनियर्स आते. फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, उन्हें कैसे गाइड कर रहे हो. सो इट वॉज ऑलवेज लाइक कि आई विल गाइड देम लाइक अ सीनियर जो मुझे कभी नहीं मिले. Like this is a very good quote कि be the senior you always wanted to have, or be the leader you always wanted to be, or you always wanted to have. So उसके बाद we started guiding the juniors, and the best part about this was कि we literally handed out internship opportunities to our juniors, because I remember one of our ex-president, he has his startup, he's doing a startup, so the interns वो लेके जाते थे हमारे ही क्लब से, because they were so good at development. So this is one of the biggest, you can say, advantage. If you are in a good chapter, if you are in a good club और जिसके अच्छे seniors हैं, they have good network, आपको internship opportunities provide होती हैं. And I still can see some messages on the group, even though I have left the club a long time ago, कि I have a freelance project, I need Flutter developers, and if anyone is interested, ping me. So ऐसा होता है, इफ यू जॉइन अ गुड टेक्निकल क्लब आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सो यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज थ्रू देम. एंड ये सब था व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर. फिर कोविड हुआ एंड एवरीथिंग शिफ्टेड टू वर्चुअल, एंड इवन आफ्टर दैट एवरीथिंग शिफ्टेड टू वर्चुअल. वी स्टिल वर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, वी स्टिल वर मेकिंग प्रोजेक्ट, वी स्टिल वर गोइंग टू हैकेथॉन्स. आई रिमेंबर ड्यू टू कोविड, क्योंकि अब सारी चीजें वर्चुअल हो गई थी, इट बिकेम वेरी इजी टू बी अ पार्ट ऑफ हैकेथॉन. मल्टीपल हैकेथॉन्स में सेम टाइम पे पार्ट ले सकते थे लोग, क्योंकि घर ही पे तो रहना है, virtual ही है. So I remember when I got selected as the vice president technical, the next 2 to 3 months, I remember my team winning at least 15 hackathons, 15 hackathons, the STC team.
and we were so proud of them कि हाँ we are doing something good with our juniors, with the seniors and everyone. So if you want to join a club with a good reputation, because again for fact है कि club में politics होता है. Every club has a politics, everywhere politics is there. So be kind of a student कि उससे फर्क नहीं पड़ता, you know, कि तुम्हें जहाँ से अच्छी चीजें मिल रही हैं grab it, जहाँ तुमको बुरी चीजें दिख रही हैं just leave it. You are there to increase your technical skills, to get more opportunities. You can be part of that chapter easily. So some good recommendations I can give: ACM, this is ADG is there, and STC जैसे हमारा ही है. And you know, if you be a part of Instagram, और मतलब तुम देखोगे you have every chapter has its own page. You can go and follow them simply, क्योंकि बहुत events कराते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा. मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे इवेंट होगा, क्लाउड सिक्योरिटी पे इवेंट होगा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इवेंट्स होते हैं हर चैप्टर के. हम जब एसटीसी में थे, हमने गीक फॉर गीक्स के जो फाउंडर है उनको बुला के इंटरव्यू करवाया था. आई डोंट रिमेम्बर, संदीप जैन आई गेस. तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था. सो वो पूरा कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे बेस्ड था. कई लोग आए थे. हमने ग्रेविटास में जब ग्रेविटास इज अ टेक फेस्ट ऑफ वीआईटी, तो हमने जब ग्रेविटास में इंटरव्यू मतलब सेशन लिया था, तो सैमसंग से यूआई डिजाइनर आए थे, अडोबी से थे. तो कई चीजें चलती हैं ऐसे. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ क्लब एंड चैप्टर. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट एज इफ आई कैन से दैट कि एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे डिसएडवांटेज तुम देखो, इग्नोर देम एंड जस्ट लर्न फ्रॉम द एडवांटेजेस जो क्लब्स एंड चैप्टर्स के हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज, if you get to be a board member, no, don't join a club कि मुझे board member ही बनना है. Just keep on working, and if you're working fine, there will be a day then when you will become a board member. But that's a good addition to your resume, because I remember कि क्रिस्टल के इंटरव्यू में जब उसने when I got to know कि QA का ही काम है, so I told the director of engineering कि मैं ये काम पहले से करते आ रहा हूँ. Then he was like, why? So I was like कि मैं वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल हूँ, मेरे अंडर कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं. So when a project get completed, हम एक टीम के जैसे बैठते हैं और फिर हम उसमें बग्स खोजते हैं. सो हम पहले से ही क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं. सो फिर वो इंटरव्यू उसी पे बेस हो गया कि अगर तुम्हें क्वालिटी एश्योरेंस आती है तो लेट अस फाइंड बग्स इन अ वेबसाइट. सो फिर वहां से उन्होंने स्क्रीन शेयर कराई, बिग बास्केट खोला, एंड देन ही आस्क्ड मी टू फाइंड बग्स. So you can have a very good experience if you are with a very good chapter and if you know how to manage your time. And the same can happen in a different situation. You can have a very bad experience if you don't know how to manage your time. Your academics will start getting hindered. Your grades will start getting dropped, and you'll make a mess out of things. So totally depends upon you and how you fulfill that, how you go forward with it. So I guess that's all about the clubs. So that's all about this video. तो इसमें हमने जाना है MSTC के बारे में, वो कौन कौन सी इवेंट्स कराते हैं, and most importantly the importance of joining a club from the tech lead of MSTC. So thank you for being with us, and make sure कि नेटवर्किंग जरूर करना जब भी कॉलेज में हो, क्योंकि नेटवर्किंग ही है जो लास्ट में काम आता है. नेटवर्किंग से तुम पता कर सकते हो कि हाँ क्या करना चाहिए, सीनियर से पूछ सकते हो. तो वही नेटवर्किंग इज द मेन गोल. उसके बहुत सारे जरिए हैं. क्लब्स एंड चैप्टर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज. तो बस यही है जो था सो है. सो थैंक यू, और बने रहे हमारे साथ फॉर मोर एक्साइटिंग स्टोरीज. तब तक के लिए दुआ में याद रखना.